ताहिर, थैंक यू सो मच E24 से जुड़ने के लिए और कांग्रेचुलेशन, काफ़ी धमाकेदार रहा है पिछला साल आपके लिए। थैंक यू सो मच रमेश फॉर हैविंग मी और कंग्रेचुलेशंस के लिए। हाँ वाकई मतलब एक बहुत ही हेक्टिक बैक टू बैक ईयर रहा है। सबसे पहले तो छिछोरे थी पिछले साल जो कि आई थी, एग्ज़ैक्टली। और 83 जिसकी शूटिंग हमने बस पिछले साल ही खत्म करी थी। और इन दोनों के बीच में जियो का एक नया सीरीज है वेब का, जिस पर मैंने काम किया। और बहुत लकी हैं हम कि बिल्कुल ये लॉकडाउन होने से पहले ही, मतलब 3 दिन पहले हमने अपना शूटिंग शेड्यूल रैप किया था। सो लॉकडाउन की अगर बात की जाए तो ताहिर, क्या 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 रूटीन है इस वक्त लॉकडाउन में, क्योंकि सभी अपने घरों में हैं और काम, जो भी काम है, जो सब कुछ छोड़कर सभी अपने घरों पे बैठे हैं, तो आपका क्या रूटीन होता है? दिन भर किस तरह उठना है, कितने बजे उठना है, क्या रूटीन जी, होता है? यही कॉन्वर्सेशन अगर हम 1 महीने या 1.5 महीने पहले करते, तो मेरा एक बहुत ही स्ट्रेस्ड वाला जवाब होता कि भाई पता नहीं, इतना सारा वक्त है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं अपनी लाइफ के साथ। पर अभी जो है एक एक ठहराव सी आ गई है रोज की जिंदगी में, क्योंकि 6-7 हफ्ते अगर घर बैठो ना, तो वो समय से जो है ना, जो फ्री समय होता है उससे दोस्ती सी हो जाती है। तो जी। एक एक तरह से एक रूटीन सा बन गया है रोज इतने बजे उठना। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लॉकडाउन के टाइम एक रूटीन सेट बना के रखूं, तो 9 बजे तक उठना। वही जो जैसे सेट पे अपना शूट का शेड्यूल होता था कि 9 AM का कॉल टाइम है, तो मतलब सुबह भी मैं अपने आप को एक 9 AM का कॉल टाइम दे देता हूँ। बस फर्क ये है कि कॉल शीट में डायलॉग की जगह बर्तन धोने पड़ते हैं। सो और क्या एडवेंचरस किया आपने घर पे पहली बार, जो कुछ हुआ? बर्तन, जैसे आपने कहा कुकिंग की, आपने क्या किया? वही एक तो सबसे पहले मैंने ये जाना कि जो घर पे जो काम वाली करने आते थे, 3 लोग आते थे मेरे घर पे काम करने वाले, सबको छुट्टी दे दी गई है क्योंकि सब अपने अपने घर जाना चाहते थे, गांव वापस जाना एग्जैक्टली। चाहते थे। पर तो उनका जो काम होता था, जो एक बाय द वे ऑलमोस्ट जैसे बैकग्राउंड में होता था ना, वो चलते रहता था और हम अपनी जिंदगियां एग्जैक्टली। संभालते थे। वो कितना इंपॉर्टेंट होता है हम सबकी लाइफ में। आई थिंक इस 1 महीने में जो सबने सीखा है वो ये, जो हमारे एसेंशियल वर्कर्स हैं हमारे घर के, उनके लिए रिस्पेक्ट और उनके काम के लिए रिस्पेक्ट जो है वो सीखा है। पर एडवेंचरस काम तो बस मैं यही कहूंगा कि घर की सफाई में 3 घंटे लग जाते हैं, ये मैंने पहली बार जिंदगी में इस महीने में सीखा। और ओके। कुकिंग में थोड़ा बहुत मैंने कोशिश करी कुछ करने का, पर अफसोस मतलब हो ना पाया। मैं सर्वाइव कर रहा हूँ, बस इतना कह पाऊंगा। कुछ ऐसे हार्ड कोर डिशेस अभी तक जो है मैंने ट्राई नहीं किए। पर मेरा लक अच्छा है कि मैं एक कजन के साथ रहता हूँ और वो कुकिंग का बहुत शौकीन है। तो उसने जो है काफी एक्सपेरिमेंट किया है, और एक तरह से उसके वजह से मैं काफी सर्वाइव कर रहा हूँ। तो मैं हर हर इंटरव्यू में मैं एक 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 स्पेशल मेंशन उसको दे देता हूँ, ताकि मैं उसको दिखा पाऊँ और बोल, ये देख भाई, अब जो है ना बिरयानी बना दे, मैंने तेरा नाम। वाह। सो ताहिर, आप फैमिली के साथ तो है नहीं, खैर देखा जाए तो आप अपनी कजन के नहीं। साथ हैं, तो फैमिली को कितना मिस कर जी, रहे हैं इस लॉकडाउन में? बहुत मतलब मैं, मेरी फैमिली दिल्ली में है, और मेरा एक छोटा भाई है जो फिलहाल हांगकांग में है। और हमेशा एक वो रहता था ना कि बॉम्बे में हमारी जिंदगी ऐसे होती है कि द वर्क ऑलवेज कम्स फर्स्ट, कि अगर शूट चल रहा है तो अभी मेरा शूट का शेड्यूल चल रहा है, एंड सब कुछ जो है वो सेकंड हो जाती है, चाहे वो दोस्त हो या फैमिली हो। बट आई थिंक इस लॉकडाउन ने उन सब चीजों के लिए एक अप्रिसिएशन जो है काफी हद तक। सो ताहिर, फैमिली तो आपके साथ है नहीं, तो फैमिली को कितना मिस कर रहे हैं? आप कजन के साथ यहाँ पर मुंबई में है तो। जी, मेरी फैमिली दिल्ली में है, और मेरा एक छोटा भाई है जो ओवरसीज रहता है। और जब तक वो घर आना चाहता था तो बॉर्डर्स बंद हो गए थे, तो वो अभी भी आउट ऑफ इंडिया है। और कितनी अजीब सी चीज है कि नॉर्मल लाइफ में हमारा, बॉम्बे में हमारा काम हमेशा सबसे पहले रहता है कि शूट चल रहा है तो भाई अभी मैं सिर्फ शूट कर रहा हूँ, अगर शूट पर हूँ। मीटिंग्स हैं तो सिर्फ मीटिंग कर रहा हूँ। और घर जाना एक एक ऑलमोस्ट एक सेकेंडरी हो जाता है अनफॉर्चुनेटली, कि हाँ दिवाली आएगी तो मैं चले जाऊंगा, या न्यू ईयर्स आएगा तो मैं चले जाऊंगा। एग्जैक्टली। पर अगेन एक नया एक इम्पोर्टेंस की कैसी, जब एक चीज जो तुमसे छीन ली जाती है तो उसकी जो अहमियत है वो बढ़ जाती है। और फिलहाल मुझे बस वही लग रहा है कि काश मैं घर पर होता, और घर पे मेरी मॉम खाना बना रही होती, और मेरा मेरा भाई एक साथ होता। और हम टालते रहे, हम काफी मतलब 2 साल हो गए जब हम एक पूरी कंबाइंड एक फैमिली छुट्टी पर नहीं गई है, क्योंकि क्या है, वो फैमिली तो है ना, हो जाएगा अगले हम्म। महीने, नहीं तो अगले महीने हमेशा उसको टाल देना। पर इस टाइम ने उसका इंपॉर्टेंस समझाया, और सिर्फ फैमिली ही नहीं बल्कि दोस्तों का भी। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि यार दोस्तों ने बुलाया है पर छोड़ो ना यार, अभी मैं घर पे रह के थोड़ा एक फिल्म देख लेता हूँ या ओटीटी पे कुछ शो देख लेता हूँ।
और उनके साथ मैं व्हाट्सएप, फेसबुक इन सब पे इन टच में तो हूँ, पर वो टेक्नोलॉजी का इन टच और असलियत का इन टच में जो फर्क है वो इस टाइम ने सिखाया है सबको। एग्जैक्टली सही बात कही आपने कि हम इस वक्त में काफी कुछ समझ गए हैं, काफी चीजों की हमें वैल्यू पता चल चुकी है इस 2 महीने जी के इस वक्त ने। सो ताहिर, अगर बात की जाए तो इस दौर में, इस मतलब वक्त में क्या कौन सी फिल्में देखी आपने या कौन सी सीरीज देखी हो जो आपको बहुत पसंद आई, कौन सी बुक पढ़ी हो आपने जो आपको बहुत इंप्रेस किया हो जिसने? जी, एक सीरीज जो मैंने देखी नेटफ्लिक्स पर, उसका नाम है इनटू द नाइट। और ओके, अगर इनटू द आपके नाइट। दर्शकों ने नहीं देखा है तो मैं हाईली रेकमेंड करूंगा, क्योंकि बहुत ही 6 एपिसोड की है, हर एपिसोड आधे घंटे का है। और बहुत कम शो ऐसे होते हैं जो मैं स्टार्ट करता हूँ और फिर उसी एक ही सिटिंग में, तो एक ही संडे में मैंने वो पूरा शो निकाल दिया। ओके। बाकी मैं रीड काफी कर रहा हूँ, क्योंकि पहले जो है मुझे मेरा अटेंशन स्पैन जो है काफी इधर उधर रहता था, तो फोन को बस बंद कर देना और कुछ घंटे बैठ के पढ़ पाना वो मैं पहले नहीं कर पाता था। तो ओके। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी करके एक किताब है। ओके। तो मतलब इस टाइम के लिए स्पेशली वो एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, क्योंकि वो आपको पेशेंस रखना सिखाती है वो किताब। सिखाती है। और मतलब जो एक तरह से एक स्पिरिचुअल प्लस फिलोसफी की का मिक्स करके है वो किताब। एंड आई एम रियली ग्लैड कि इस टाइम पर मैंने वो बुक पढ़ी। Exact. ताहिर, जैसा कि आपने जो जो किरदार अब तक किए हैं वो छोटे हों बड़े हों, लोगों जो ऑडियंस है उनके दिमाग पर जाकर एक पिंच किया हुआ है, दिलों पर पिंच किया गया है। आपके किरदार हमेशा पसंद किए गए हैं, जो भी किरदार आपने किया है, मर्दानी हो या फिर फोर्स, जबरदस्त फोर्स, छिछोरे हो। क्या क्या थॉट जी प्रोसेस होता है ताहिर, क्या 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 साथ लेकर चलते हैं, किस तरह की स्टोरी मुझे फाइंड आउट करनी है या किस तरह कंटेंट फाइंड आउट करना है? जी, मतलब मेरा हमेशा ये रहता है कि वो कैरेक्टर स्टोरी को कैसे प्रोग्रेस कर रहा है, उस कैरेक्टर का स्क्रिप्ट में पर्टिकुलर क्या रोल है। ये जरूरी नहीं है कि पहला सीन उसका हो। अगर वो ओके। 15 मिनट या आधे घंटे बाद भी आता है तो क्या उसका रीजन है वहां पर आना। अगर आप छिछोरे में देखें तो डायरेक्ट की जब एंट्री होती है तो मतलब जी। बंदा अगर पॉपकॉर्न खा रहा हो तो वो पॉपकॉर्न रुक जाना चाहिए भाई कि ये कौन आया। एंड वो स्क्रिप्ट में मुझे ऑन पेपर दिखा था कि ऐसा इम्पैक्ट जो है इसका होगा। एंड ऑफ कोर्स कि उसे डायरेक्ट कौन कर रहा है। अगर आपने मर्दानी तो प्रदीप सरकार डायरेक्ट कर रहे थे, जो कि इतने अकॉम्प्लिश डायरेक्टर हैं। एग्जैक्टली। छिछोरे नितेश तिवारी कर रहे नीतीश हैं, सर। मंटो नमिता दास ने करी थी। जी। और मतलब जिस एक्टिंग स्कूल में मैं गया था वहां पर, मतलब उनका वो कहना था कि कोई भी किरदार छोटा या बड़ा नहीं होता, एक्टर छोटा या बड़ा होता है। तो एज लॉन्ग एज आप ऑनेस्टी के साथ वो पोर्ट्रे करें तो मतलब हर हर पार्ट जो है एक ह्यूमन एस्पेक्ट होता है, और वो ह्यूमैनिटी ही इंसान को ही, मतलब वो जो कहते हैं ना हीरो का जो इमेज होता है, अगर ऑडियंस आपके कैरेक्टर से रिलेट करे तो वो आपकी एक इमेज बनी रहेगी। ऑब्वियस लायर हीरो हैं आप सभी के दिलों के। थैंक यू। सो अगर बात की जाए तो आज जो आप, जैसा कि आपने जिक्र किया कि कोई ऑटोबायोग्राफी भी आप पढ़ रहे थे किसी का कोई, तो अगर इंडियन सिनेमा में बात की जाए, कभी मौका मिला, वैसे तो खैर आप सुनील गावस्कर साहब की कर रहे हैं बायोपिक कहा जाए तो, जी, बट फिर भी मौका मिला तो किसकी बायोपिक स्पेशली आप करना चाहेंगे कि मुझे इनका किरदार अपनी रियल लाइफ में कोई फिल्म में अदा करना है? किसकी बायोपिक? भाई ये तो आपने बहुत डीप सवाल पूछ लिया। मैंने ये कभी इतने इतने गौर से सोचा नहीं है, पर मैंने काफी दो कैरेक्टर्स अब के हैं। मंटो में श्याम चड्ढा नाम के एक्टर थे, उनका रियल लाइफ, और सुनील गावस्कर ओके। का वो प्ले किया है। पर रियल लाइफ तो ये तो मुझे सोच के बताना पड़ेगा आपको। ये तो आपने अच्छा कर दिया, मैं आपको टेक्स्ट करके बताऊंगा पक्का। तो ये सोच जरूर में डाल जरूर। दिया, क्योंकि एक, क्योंकि कल को मैंने अगर मैंने कह दिया और फिर अगर ये मतलब वो होती है ना, मैं उन चीजों में विश्वास रखता हूँ कि यार अगर मैं बोल दूं तो हो जाए। हाँ, एग्जैक्टली exactly। वो उम्मीद हमें भी यही रहेगी कि आप बोलें और वो चीजें जी हो जाएं। 83 की बात करते हैं। 83 दिन करीब आ रहे थे, हमारी भी एक्साइटमेंट बढ़ी हुई थी, फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ी हुई थी। लॉकडाउन की वजह से प्रोडक्शन का काफी काम भी रुका हुआ है। तो पहले तो ये बताइए कि ऑन सेट क्या माहौल था 83 के, और क्या 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 एनर्जी थी, रणवीर थे जब सेट पर तो क्या एनर्जी थी? भाई, मतलब रणवीर और एनर्जी तो मतलब एक ही चीज है। चलिए। अगर आप रणवीर का नाम ले मतलब एनर्जी तो रहेगी वहां पर।
और कबीर खान जो डायरेक्टर थे वो बहुत क्लियर थे कि एक टीम की जो बॉन्डिंग है ना वो ऑफ स्क्रीन भी होनी चाहिए और ऑन स्क्रीन भी। तो बिल्कुल हमारा वही माहौल रहता था जैसे आप एक टीम का इमेजिन करेंगे। एक साथ हम ट्रैवल करते थे, अगर हमको लंदन से स्कॉटलैंड जाना हो एक लोकेशन से, तो सब ट्रेन में एक ही कोच में ट्रैवल करते थे। हमारी एक ट्रेनिंग कैंप लगी थी 6 महीने की क्रिकेट की, वो कोचिंग भी हम लोग एक साथ रोज सुबह 6 बजे उठ के एज ए टीम जाया करते थे। तो एक तरह से सबकी एक अलग अलग एक पर्सनैलिटी आने लगी थी अपने कैरेक्टर के हिसाब से, और सब लोग अपने अपने किरदार में बहुत नेचुरल वे में घुसते रहे। बहुत ही मतलब मैं तो एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है प्लेयर्स का, और हम सब यही कहते हैं कि हम बहुत लकी हैं कि उस टाइम पर वो फिल्म शूट हो गई। अगर वही फिल्म आज शूट होने जा रही होती तो कितना मुश्किल होता, क्योंकि रियल लोकेशंस पर सब शूट हुई है। लंदन में अगर लॉर्ड्स का सीन है तो हमने लॉर्ड्स में जाकर खेला है। तो हम बहुत लकी हैं। और जहां तक बात रही लॉकडाउन की वजह से रुक जाने की, तो मतलब फिल्म में हिस्सा लेने वाला हर कोई इंसान यही चाहेगा कि जब माहौल सबसे ज्यादा सेफ हो तभी वो फिल्म रिलीज हो, क्योंकि तभी जो है दर्शक बेझिझक थिएटर में आएंगे। और ये डेफिनेटली उन फिल्मों में से एक है जो ऑडियंस सिनेमा हॉल में वापस लाएगी। ये एक बिग स्क्रीन के लिए बनी है, बिग स्क्रीन फिल्म है। और एक पॉजिटिव एस्पेक्ट इसमें ये है कि ये एक पीरियड फिल्म है, तो ऐसा नहीं है कि इसको 1 महीने बाद रिलीज करेंगे तो ये पुरानी लगने लगेगी। 1983 की फिल्म है, वो 1983 की ही रहेगी ही लगेगी। और एक जी। टाइमलेस कॉन्सेप्ट है, तो सब लोग जानते हैं कि किस कॉन्सेप्ट पर बनी है। और क्रिकेट फैंस इंडिया को छोड़कर कहीं नहीं जा रहे, तो मेरा मानना ये है कि जब भी ये फिल्म रिलीज होगी इसको एक डेफिनेटली अप्रिसिएशन तो मिलेगी। एग्जैक्टली जब सुनील सर की बात हो तो उनके साथ कितना टाइम स्पेंड करने मिला और क्या कुछ उनसे सीखने मिला पर्सनली, पर्सनल लाइफ से, और क्या क्या सीखने मिला सुनील गावस्कर साहब से? भाई एक बहुत एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और बहुत टेंशन वाली बात होती है जब आप एक लिविंग लेजेंड का प्ले करें, क्योंकि आप जानते हैं कि उनके फैंस इतने हैं और क्रिकेट के एक्सपर्ट्स इतने हैं इस देश में कि आपने हल्का सा भी अपना कवर ड्राइव यहाँ वहाँ हाथ घुमाया तो पकड़ा जाएगा कि यार ये तो मतलब एक्टिंग एक्टिंग कर रहा है। और कबीर खान बहुत क्लियर थे कि बॉडी डबल यूज ना हो, तो उस परफेक्शन को लाने में ही मेरे को 6 महीने लग गए, जहां पर 1 महीना मैंने सिर्फ बैट पकड़ के स्टांस कैसे लेते हैं सुनील गावस्कर की तरफ वो सीखा। और मैनरिज्म्स पर बहुत खेला गया कि वो किस तरह चलकर आते थे, किस तरह अपने ग्लव्स पहनते थे, क्योंकि वो अपने समय के मतलब जो इंडियन क्रिकेट के पहले जो पोस्टर बॉय कहते हैं, स्टार पोस्टर बॉय जो थे, अगर क्रोनोलॉजी देखी जाए तो सुनील गावस्कर थे, फिर कपिल देव थे, फिर सचिन तेंदुलकर, और फिर आज की जनरेशन धोनी, और फिर कोहली। तो एक वो डायनामिक भी बना के रखना कि सुनील गावस्कर वो सीनियर प्लेयर थे और कपिल देव फिर उनके बाद वाले थे। वर्ल्ड कप का माहौल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है रहा, क्योंकि कुछ कैरेक्टर किरदार ऐसे होते हैं जो साइकोलॉजिकल होते हैं, जैसे कि मर्दानी का कैरेक्टर, क्योंकि वो सारा काम दिमाग से करता है। सुनील गावस्कर का जो कैरेक्टर था वो फिजिकल था, वो मतलब वो अपने बॉडी लैंग्वेज से, जिस कॉन्फिडेंस से चल के आता है, जिस तरह वो फील्ड पे खड़ा होता है, जिस तरह वो वेस्ट इंडीज के पेस बॉलर से रिएक्ट करता है, तो एज एन एक्टर बहुत कुछ सीखने को मिला। सो अगर चाइल्डहुड की बात करें, क्रिकेट की कोई मेमोरी है चाइल्डहुड की, बचपन की, यार किसी के कान सूट दिया और मम्मी ने बहुत मारा हो, ऐसा कुछ मेमोरी है क्या क्रिकेट की? भाई बिल्कुल, हमारा तो एक नेबर हुआ करती थी, वो आंटी, और उनके बगीचे में फूल लगा हुआ करते थे, और अगर बॉल गलती से भी उनके बगीचे में जाती थी तो वो बाहर आके बहुत चिल्लाती थी बच्चों में। तो पहले हमारा रूल हुआ करता था कि आंटी के गार्डन में गया तो फिर मतलब मान लो कि आउट है, पर फिर जब आंटी इतना चिल्लाने लगी, एक बारी उन्होंने हमारी बॉल भी रख ली, तो हमने नया रूल बनाया कि आंटी के बगीचे में अगर डायरेक्ट बॉल गई तो मतलब छक्का। तो सबका एम यही रहता था कि बॉल उनके बगीचे में कैसे, तो ऐसे बहुत शरारतें करी हैं। तो ये गली क्रिकेट वाले रूल्स से निकलकर एक वर्ल्ड कप का क्रिकेटर बनना, मतलब इसमें काफी एक ट्रांजिशन था जो, और कोच को काफी हद तक हम पर काम करना पड़ा। साथ ही साथ अगर ताहिर बात की जाए, काफी बातें भी हो क्योंकि काफी फिल्में जो हैं वो आज ओटीटी पर आ रही हैं, और काफी रूमर्स ये भी उठ जा रहे थे कि ये भी बातें हो रही थी कि 83 पर ओटीटी पर आएगी। खैर इसी कोई बात, ऐसा कोई अभी तक अनाउंसमेंट है नहीं, और फैंस भी इससे खफा थे। क्या क्या आपका क्या कहना है इस पर, जब ये सब काफी फिल्में आज ओटीटी पर रिलीज हो रही हैं जो फिल्में थिएटर में रिलीज होने वाली थी? देखिए 83 के बारे में तो मुझे पता नहीं, इसके बारे में खबर एक्टर को सबसे आखिरी में मिलती है, इससे पहले तो आप लोगों को ही मिल जाती है। ये डायरेक्टर और प्रोड्यूसर का कॉल रहता है, तो 83 के बारे में तो मैं बोल नहीं पाऊंगा, पर आई थिंक डेफिनेटली एक बैलेंस रहना बनाना जरूरी है, क्योंकि
थिएटर भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और कुछ फिल्में ऐसे होती हैं जो थिएटर्स के लिए बनी है। एट द सेम टाइम हम बहुत लकी हैं एज एक्टर्स, एज एन इंडस्ट्री की एक ओटीटी एक पैरेलल इंडस्ट्री भी है। तो कोई फिल्म ऐसी जो मतलब जो बहुत टाइम से रुकी हुई है, वो ओटीटी एज मतलब एक प्रोवाइड कर सकती है उसको एक प्लेटफॉर्म, और ऑडियंस के लिए ये बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि मतलब एज एन ऑडियंस ऐसा नहीं होगा कि आप अगर आज का वो माहौल होता कि अगर हमारे पास सिर्फ टीवी सीरियल होते हैं और टीवी सीरियल की शूटिंग जी। अभी रुकी हुई है, पर ओटीटी प्लेटफॉर्म ऐसा है जहां पर आप कंटेंट जो है वो रहेगा, क्योंकि कुछ महीने तो मुझे लगते हैं लगेगा ऑडियंस को कि वो वापस थिएटर में बेझिझक आ पाए। एग्ज़ैक्टली। तो अगर लॉकडाउन की बात करें तो लॉकडाउन में लोग जो हैं और जो जनता है देश की लॉकडाउन को फ़ॉलो भी कर रही है और ये काफ़ी काबिल-ए-तारीफ़ है। ये इंडिया की स्ट्रेंथ को दिखाता है। लेकिन साथ ही साथ काफ़ी केसेज़ ऐसे भी आए जहाँ पर लॉकडाउन को फ़ॉलो नहीं किया गया और हमारे जो वॉरियर्स हैं, कोरोना वॉरियर्स जिन्हें नाम दिया गया है, डॉक्टर्स हैं और ऑफ़िसर्स हैं, उन पर भी अटैक उन सब चीज़ों को देखकर क्या कुछ फ़ील करते हैं? किस तरह? भाई बहुत बहुत दुख होता है, बहुत इतने आसान से मांगे हैं जो सरकार ने करी है कि आप बस घर बैठे रहिए, अपनी सफाई रखिए, और हाथ धोते रहिए, मास्क पहनिए। बहुत छोटी चीजें हैं और लोगों को लगता है कि यार मैं बीमार नहीं हूं तो मैं क्यों करूं। पर ये एक एक ऐसा टाइम है जहाँ पे हमें सिर्फ अपने बारे में नहीं, हम सबके बारे में सोचना जरूरी है। और जितना लोग ये जल्दी ये रूल्स को फॉलो करें, अगर 2-3 हफ्ते जितना भी वक्त गवर्नमेंट ने बोला है वो बैठे रहें, तो ये प्रॉब्लम को का हल उतने ही जल्दी निकलेगा, उतने ही जल्दी हमारे केसेस कम होंगे। तो अगर आपके कुछ दर्शक ऐसे हैं जो सोच रहे हैं कि यार मतलब मैं दोस्त को मिलने चले जाऊं, या आज मैं उसके साथ कॉफी पीने चले जाऊं, या आज उस रेस्टोरेंट या उस दुकान चले जाऊं, तो कुछ हफ्ते अगर आप ना करें तो उससे सबका जो है भलाई रहेगा। और यार एसेंशियल वर्कर्स पर जब कोई अटैक होता है तो इसमें मतलब एक तरह से गुस्सा भी आता है और दुख भी, कि कैसे कोई इन पर जो है शक कर सकता है, चाहे वो मजहब की बात हो या करियर या प्रोफेशन की। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो काम वो कर रहे हैं हम सबके सेफ्टी के लिए कर रहे हैं, और उनको एक ड्यू रिस्पेक्ट जो है दिया जाए। एग्ज़ैक्टली यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ये सब सिचुएशन जो है ठीक हो जाए। ख़ैर जाते-जाते अब आने वाले दिनों में क्या कुछ और धमाका करने वाले हैं, क्या कुछ और फ़िल्में लाने वाले हैं, उसके बारे में कुछ हमें बताएँ? 83 के बाद। जी, एक फिल्म जिसके बारे में मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, उसका नाम है लूप लपेटा, जिसमें लूट ताप्सी लतीफ़ पन्नू जी। और मैं जी, जी, जी। एक साथ एक्ट कर रहे हैं। ये मेरे लिए एक बहुत नया जॉनर होगा, क्योंकि ये एक हाइस्ट फिल्म है जिसमें चेस सीक्वेंसेस बहुत हैं। इसमें एक रोमांटिक एस्पेक्ट भी है तापसी और मेरे कैरेक्टर के बीच में। एंड शी इज अ फेनोमिनल एक्ट्रेस। उन्होंने जो थप्पड़ में और बदला में जो काम किया है बहुत ही अमेजिंग है। और मेरा मानना ये है कि जब आपका को एक्टर जो है बहुत अच्छा होता है, तो वो खुद आपको अपना भी गेम बढ़ाकर खेलना पड़ता है। तो आई थिंक एग्ज़ैक्टली। जो केमिस्ट्री रहेगी, आई रियली लुक फॉरवर्ड टू दैट। थैंक यू सो मच ताहिर हमसे बात करने के लिए। होप कि ये जो दिन है, ये जो महामारी है, ये जल्दी से खत्म हो जाए और हम पहले की तरह मिले और पहले की तरह हर एक सिचुएशन आम हो और हर एक चीज़ें पहले की तरह चलती हो। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच महेश, थैंक यू। बाय, थैंक यू। बाय।